गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को पढ़ेंगे। इसके पहले के जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन के बेसिक फॉर्मेट और उसके ग्राफ, उसके डोमेन, उसके रेंज के बारे में चर्चा कर ली है। टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझने के लिए हम लोग फिर से मैपिंग डायग्राम का सहारा लेते हैं। हमारे पास में दो सेट है ए एंड बी, और जो मैपिंग रूल है वो आपको यहाँ पर F1 और F2 के थ्रू समझाया गया है। जो फंक्शन है वो F1 और F2 के तहत आपको बताया गया है। एक बार दोनों ही मैपिंग डायग्राम को आप ध्यान से देखिए और दोनों में जो डिफरेंस है उसको खोजने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्लियर कट हम लोग को पता चल रहा है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ये जो हमारा सेट ए के एलिमेंट्स है दैट इज कॉल्ड डोमेन। सेट बी में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को ध्यान से देखना है। अब आप ये देखो, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी का सेट ए में यूनिक प्री इमेज है। ठीक है, प्री इमेज जो है वो यूनिक है, यानी कि ए जो है वो 3 के साथ एसोसिएटेड है, बी 1 के साथ एसोसिएटेड है एंड सी 2 के साथ में एसोसिएटेड है। इस वाले में अगर हम लोग इस एलिमेंट बी को ध्यान से देखें तो इस बी को हम लोग इमेज बोलेंगे। बी का जो एसोसिएशन है उसको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। तो बी का जो प्री इमेज है सेट ए में वो 2 एलिमेंट है, 1 भी है और 3 भी है। फंक्शन तो ये है, ये दोनों ही F1 एंड F2 बोथ आर फंक्शंस। ये दोनों के दोनों हमारे फंक्शंस हैं, लेकिन डिफरेंस बस एक ही है कि ये जो एलिमेंट बी है, इस बी का 2 प्री इमेज हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही प्री इमेज अवेलेबल है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारा जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है उसको क्लासिफाइड किया गया है, फंक्शन को क्लासिफाई किया गया है। तो जो पहला टाइप आपको पढ़ना है दैट इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। तो ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो ना मैपिंग, ये आपका 1-1 फंक्शन है। 1-1 फंक्शन में होता क्या है कि किसी एक सेट बी का, यानी कि जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनका एक ही प्री इमेज हो रहा होगा। 1 का एक ही प्री इमेज है 3, बी का एक ही प्री इमेज है 1 और सी का एक ही प्री इमेज है 2। और ये जो F2 है इसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन में क्या होता है, मेनी वर्ड का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। तो वही यहां पर हो रहा है इस एलिमेंट बी के साथ में। इस एलिमेंट बी का एक से ज्यादा प्री इमेज हमारे पास में अवेलेबल है। ये जो बी है वो 1 के साथ भी एसोसिएटेड है, बी जो है वो 3 के साथ भी एसोसिएटेड है। इसलिए जो ये जो F2 फंक्शन है इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, मेनी वन। तो आप यहां पे लिखो ये 1-1 फंक्शन। F1 जो है आपका क्या कहलाएगा, 1-1 फंक्शन कहलाएगा, और F2 मेनी वन फंक्शन कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी करिए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन को देखेंगे। ओके, एक बार ये वाला एग्जांपल आप लोग कंसिडर कीजिएगा। इस बार हम लोगों ने F1 को सेम रखा है और F2 को चेंज कर दिया। अब जरा आप F1 और F2 के टाइप के बारे में सोचिए फिर से। F1 तो हमारा 1-1 फंक्शन है, इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख चुके थे। अगर F2 की बात करें तो एलिमेंट B जो हमारे कोडोमेन में है उसका एक यूनिक प्री इमेज है, C का भी अपना एक यूनिक प्री इमेज 2 में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये भी एक 1-1 फंक्शन है। लेकिन इस मैपिंग में और इस वाले मैपिंग में एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो आपको खोजना है। अगर आप F1 फंक्शन के मैपिंग को ध्यान से देखो तो सेट B में जितना भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे का कोई ना कोई एसोसिएशन हमारे सेट ए के साथ में है। यानी कि सेट बी के लिए हम लोग कह सकते हैं और इस फंक्शन F1 के लिए कह सकते हैं कि जो हमारा कोडोमेन है, फंक्शन F1 का कोडोमेन और फंक्शन F1 का रेंज सेम है ना। ए बी सी ही इस हमारे फंक्शन का कोडोमेन है और ए बी सी ही हमारे फंक्शन F1 का रेंज भी है। लेकिन इस वाले एग्जांपल में देखा जाए तो हमारे फंक्शन F2 का जो कोडोमेन है वो A B C है, लेकिन जो रेंज है वो सिर्फ B एंड C है। यानी कि हमारे पास में एक एलिमेंट A ऐसा बच गया जिसका कि कोई भी प्री इमेज हमारे सेट A में नहीं है। यानी कि हम यहां पे कहेंगे कि जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, लेकिन यहां पे जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे फिर से यहां पे 2 क्लासिफिकेशन किया गया है। ये जो टाइप आप देख रहे हैं F1 का, जहां पे कि आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जा रहा है, वैसे फंक्शन को हम लोग 1-1 तो बोलेंगे ही, साथ ही साथ एक और नाम दिया गया है विच इज ऑन्टो।
ऑन टू फंक्शन है ना, ये वन वन फंक्शन भी है और साथ में ऑन टू फंक्शन भी है। ये वन वन फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए इसका जो नाम दिया गया है दैट इज इनटू। क्या नाम दिया गया है? इनटू फंक्शन। ठीक है, वन ऑन टू फंक्शन होने के लिए और इनटू फंक्शन होने के लिए वन वन का होना जरूरी नहीं है। फंक्शन वन वन हो या मेनी वन हो, उससे ऑन टू और इनटू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन टू और इनटू को होने के लिए बस दो ही चीज को ध्यान में रखना है, वो है रेंज और कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो फिर वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, और अगर रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो फिर वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। हम लोगों ने अभी वन वन फंक्शन के तहत ऑन टू और इनटू को देखा है, अब हम लोग मेनी वन फंक्शन के अंडर ऑन टू और इनटू को देखेंगे। यहां तक आप लोग इसको कॉपी करिए। ओके, अब हम लोगों ने एक नया मैपिंग लिया है F3 फंक्शन के लिए और F4 फंक्शन के लिए। F3 फंक्शन और F4 फंक्शन को ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों मेनी वन फंक्शन है। क्यों? हमारा एलिमेंट B को आप ध्यान से देखिए, जो हमारे कोडोमेन में है, इस B का दो प्री इमेज 1 और 3 हमारे पास में प्रेजेंट है, तो ये भी मेनी वन होगा। और इस वाले में ध्यान दिया जाए तो C का भी दो प्री इमेज है 2 और 3, इसलिए ये भी एक मेनी वन फंक्शन है। लेकिन अगर ऑन टू और इनटू की बात की जाए तो आप ये देखो, जब आपको ऑन टू और इनटू सोचना है तो फिर आपको सिर्फ रेंज और कोडोमेन पे ध्यान देना है, यानी कि किस पे ध्यान देंगे? सेट बी के ऊपर में। सेट बी में एलिमेंट कौन है? ए बी सी। क्या इनका कोई प्री इमेज उस तरफ प्रेजेंट है क्या? तो सबका है, 1 का भी है, बी का भी है और सी का भी है, सॉरी ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। इसलिए ये जो फंक्शन कहलाएगा वो मेनी वन तो है ही, ये फंक्शन मेनी वन तो है ही है, साथ ही साथ ये ऑन टू भी है, मेनी वन एंड ऑन टू। ये वाला फंक्शन यानी कि जो हमारा F3 है वो मेनी वन भी है और ऑन टू भी है। लेकिन यहां पे वे मेनी वन तो है, लेकिन फिर से एक एलिमेंट A ऐसा बच जा रहा है जो कि हमारे रेंज में नहीं है। रेंज में अगर होता तो एरो आना चाहिए था ना इस एलिमेंट A के ऊपर, एरो तो आ नहीं रहा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस A का कोई भी प्री इमेज हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये जो फंक्शन कहलाएगा वो मेनी वन तो है, ये फंक्शन मेनी वन है लेकिन इनटू फंक्शन भी है। Therefore, F3 is your many one and onto function, F4 is your many one and into function। अब हम लोग जो बेसिक डेफिनेशन है उसको देखेंगे हर एक फंक्शन का, और कैसे पहचानते हैं हम लोग, कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये हम लोग चेक करेंगे। इसके अलावा कुछ नाम और दिया गया है सेम फंक्शंस का, 1 1 ऑन टू का एक और नाम है, वो हम लोग अभी आने वाले टाइम में देखेंगे। तो यहां तक कॉपी करिए।